गुरु भक्ति योग। उत्तम शिष्य पेट्रोल जैसा होता है, काफ़ी दूर होते हुए भी गुरु के उपदेश की चिंगारी को तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी कक्षा का शिष्य कपूर जैसा होता है, गुरु के स्पर्श से उसकी अंतरात्मा जागृत होती है और वह उसमें आध्यात्मिकता की अग्नि को प्रज्वलित करता है। तीसरी कक्षा का शिष्य कोयले जैसा होता है, उसकी अंतरात्मा को जागृत करने में गुरु को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। चौथी कक्षा का शिष्य केले के तने जैसा होता है, उसके लिए किए गए कोई भी प्रयास काम नहीं लगते। गुरु कितना भी करे फिर भी वह ठंडा और निष्क्रिय ही रहता है। हे शिष्य सुन, तू केले के तने जैसा मत होना, तू पेट्रोल जैसा शिष्य बनने का प्रयास करना, अथवा तो कम से कम कपूर जैसा तो अवश्य बनना। गुरु भक्त मंज की कथा में अब तक हमने सुना, मंज जो पहले पीर का भक्त था और अपने घर में पीर खाना चलाता था, पड़ोसी से प्रेरणा पाकर गुरुदेव श्री गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में पहुंचा। वहां उसकी आत्मा ने दीक्षा की याचना की। गुरुदेव ने शर्त रखी कि जब तक उसके घर में तंत्र साधनाएं चलती रहेगी, ज्ञान की स्थापना नहीं होगी। यह सुनकर मंज तुरंत घर गया और पीर खाना ध्वस्त कर वापस आश्रम में आया। गुरु के आज्ञानुसार उसने कुछ साल तक पूरे प्राणपण से आश्रम में सेवा की। तब गुरुदेव ने अनुग्रह करके मंज को दीक्षा प्रदान की। गुरु दीक्षा ग्रहण कर मंज वापस अपने घर लौट आया और डटकर साधना सुमरन करने लगा। लेकिन जैसे गुरुदेव ने कहा था कि घर से पीर खाना हटा देने पर अनेकों कष्ट आएंगे, वैसे ही होने लगा। अचानक ही एक रात बिजली गिरने से मंज के सारे पशु मर गए। फिर कुछ ही समय बाद उसके खेतों की फसल कीड़ों ने बर्बाद कर दी। इस तरह देखते ही देखते मंज के घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया। अब रिश्तेदारों ने भी साफ पल्ला झाड़ लिया और गांव के अन्य पीर भक्तों का तो मंज से वैर हो ही गया था। कुछ एक ने आकर मंज को समझाया भी कि यह सब पीर के गुस्से का ही नतीजा है, तू वापस पीर की शरण में लौट जा, देखना सब बाग फिर हरे हो जाएंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि ब्रह्मविद सद्गुरु के चरणों का एक फूल जो सुगंध बिखेर सकता है, वह बड़े से बड़े गुलिस्ता में कहा। भाई मंज ने किसी की न सुनी। उसकी आस्था अपने गुरुदेव के प्रति अडिग बनी रही। मंज अफवाहों में न आया, मंज लोगों की बातों में न आया। धीरे धीरे गांव में यह दहशत भी फैल गई कि मंज का फोड़ा सबका दर्द न बन जाए, कहीं पीर पूरे गांव से ही नाराज न हो जाए। इसलिए सभी ने मिलकर मंज को उसकी पत्नी व पुत्र समेत गांव से बाहर निकाल दिया। और इस तरह मंज ने गुरु प्रीति के मूल्य की पहली किश्त अदा की, घर से बेघर होकर। शायद इसलिए बुल्ले शाह जी ने कहा है, कोई आशिक वर्गा जो घर फूक तमाशा देखे। वैसे घाटे का सौदा तो कोई नहीं करता, लिहाजा मंज ने भी नहीं किया था। बेशक उसका गांव लुट गया, लेकिन अब उसको ऐसा पूर मिल गया था जिसके बारे में संत रविदास जी ने गुरुवाणी में कहा है, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदोह नहीं तिही को ठाऊ, न तस्विस खिराज न मालो, खोप न खता न तरसु जवालो। उस शहर में गम नहीं, इसलिए वह बेगमपुरा है। और वहाँ की दौलत के तो कहने ही क्या। उस दौलत पर न कर लगता है, न उसके लुटने या चोरी होने की चिंता या भय होता है। मंज उसी आंतरिक शहर का वासी बन गया था। लेकिन बाहर से मंज ने दूर एक गांव में, जहां उसे कोई पहचानता नहीं था, वहां डेरा डाल दिया। एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह अपनी पत्नी और पुत्री के साथ उसमें रहने लगा। अब संपत्ति के नाम पर उसके पास कोरी जमीन का बिछौना था। आती जाती पवन उसके मेहमान थी, तो आसपास चहकते पक्षी उसके रिश्तेदार।
पूरा दिन घास काटकर जो कमाई होती थी उसमें से भी चौथा हिस्सा गुरु के निमित्त निकालकर बाकी के 3 हिस्सों से वह अपने परिवार का पोषण करने लगा। परंतु चंदन को जैसे कहीं भी रख दिया जाए वह अपने बहुमूल्य होने का एहसास करा ही देता है, वैसे ही मंज जहाँ भी बैठता गुरुदेव की महिमा में ऐसे ऐसे सत्संग विचार सुनाता कि लोग अनायासी मंज को प्रेम व सत्कार देने लगे। मंज की भक्ति का रंग उसकी पत्नी व पुत्री पर भी चढ़ने लगा। उनकी निष्ठा दिनों दिन गुरु चरणों में दृढ़ होती गई। विपरीत परिस्थितियां उन्हें डिगाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। फिर भी एक दिन गुरु घर से आश्रम से श्री गुरुदेव का संदेश लेकर एक मेवड़ा आया। मेवड़ा मतलब संदेशवाहक। मेवड़ा ने मंज से कहा कि वह उसके नाम श्री गुरुदेव का एक पत्र लाया है, लेकिन श्री गुरुदेव की आज्ञा है कि वह मंज को संदेश पत्र तभी दे जब मंज गुरु घर के निमित्त 21 रुपये प्रदान करे। कैसी शर्त, वो परीक्षा थी गुरुदेव की, क्योंकि इन हालातों में तो 21 रुपये मंज के लिए बहुत बड़ी रकम थी। निस्संदेह यह संदेश सुनकर मंज के पीठ तनो भार के बोझ से टूट जानी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में तो कुछ और ही घटा। पीठ झुकने की वजह मंज का सीना चौड़ा होकर तन गया, यह सोचकर कि एक तो गुरुदेव ने पत्र के माध्यम से अपना प्यार भेजा और दूसरा स्वयं अपने मुखारविंद से मुझे सेवा देने की कृपा की है। वह गदगद हो कह उठा कि हे गुरुदेव, लाखों की भीड़ में भी आपको मेरा ध्यान आया। इतने हीरे आपके दरबार में चमक बिखेर रहे हैं, लेकिन इस खुरदुरे पत्थर पर भी आपकी निरंतर दृष्टि है। हे गुरुदेव, आप धन्य हैं, धन्य हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि 21 रुपए की व्यवस्था मंज कैसे करता है।